एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि परीक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आईएएस, पीसीएस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं और साथ में वो लोग भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत हाई हो गया है। तो अगर मैं आज से अपनी प्रिपरेशन पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा भैया हो सकता है? प्लीज़ सर बताइए कि क्या मेरा यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हो सकता है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ से ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो तो बहुत रिग्रेट करोगे। ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम पर भी एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, अगर वहाँ से हेल्प लगती है कि मिल सकती है तो वहाँ से उसको ज्वाइन करो और पढ़ाई शुरू कर दो। कहीं और से अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से अब इन सब चीज़ों में मत पढ़ो कि पिछला क्या हुआ, पिछला जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन ये देखो कि यहाँ से आप कैसे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं आएगा। ज़िंदगी भर फॉर्म नहीं डालते रहोगे आप, ज़िंदगी भर आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं करते रहोगे, इसके पीछे भागते नहीं रहोगे, चेज़ नहीं करते रहोगे। तो भटकाव को सबसे पहले खत्म कर दो। छोटी छोटी चीज़ों से विचलित मत हो कि आज इसका फॉर्म आ गया, कल इसका फॉर्म आ गया, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। इन सब चीज़ों से पीछे रहो। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों पर दिमाग नहीं होना चाहिए। इस समय सिर्फ ये देखो कि ये जो मेरे पास अगला जो समय आ रहा है मेरे सामने, ये जो 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने जो मेरे पास है, इसको मैं कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, ये इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। और ये अगर आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, तो फिर तैयारी भी उसी तरह से करो। किसी भी तरीके की कोई कमी आपकी प्रिपरेशन में नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आप कुछ समय से पढ़ तो रहे हैं बट आपकी वो बात नहीं आ रही है, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो देखिए कॉन्फिडेंस पढ़ने से ही आएगा। जो कॉन्फिडेंस है वो पढ़ाई करने के बाद जो आप रिवीजन करोगे उसी से आएगा। बिना रिवीजन के आपको यही लगेगा कि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, बिकॉज आप चीज़ों को दिमाग में नहीं रख पाओगे। सो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में मेहनत लगेगी, आपको डेली खुद को पुश करना पड़ेगा। और आपको जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म नहीं करोगे, जब तक आप इधर उधर भागना बंद नहीं करोगे, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक ठहराव नहीं होगा, तब तक आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें टफ हो जाएंगी। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अपना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, कौन से ऐसी वीडियोज़ हैं जिनसे आपको फायदा मिल रहा है, कौन सा ऐसा मेंटर है, टीचर है जिससे आपको फायदा मिलता है, तो उसको देखो, उससे सुनो, उससे समझो। जो चीज़ें फायदा दें आपको, आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एड करें, उन पर अपना समय दो। अगर कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। और एक स्ट्रेटजी अगर अभी तक भी नहीं बनाई है, चीज़ों को लेकर के अभी भी श्योर नहीं हो, तो कम से कम आज बना लो। 15 अगस्त आ रहा है, आज बना लो, एंड उसके बाद में 15 अगस्त से लग जाओ, एकदम जुड़ जाओ कि हाँ 15 अगस्त से तो मैं सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम के साथ होंगी। ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने से नहीं होगा, आपको सारी चीज़ों को स्मार्टली करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। अगर यही आपके पास 2 साल होते तो आप कुछ भी करते रहते, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते, कभी ये पढ़ते, कभी वो पढ़ते, कभी वो पढ़ते, कभी ये पढ़ते। आपको समझना पड़ेगा कि जो सिलेबस के अंतर्गत चीज़ें हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको वो पढ़ना चाहिए, रादर देन कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो एग्जाम में आती हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ने से नहीं निकलेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान लेते हो तो भरोसे से लाते हो ना, उस चीज़ पर ट्रस्ट होता है। आप कोई और काम करते हो, कोई चीज़ अगर आप खाते हो तो उसमें आपको एक ट्रस्ट होता है ना कि हाँ ये चीज़ मैं जो खा रहा हूँ, ये चीज़ इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप जब पढ़ते हो तो आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, आप खुद की प्रिपरेशन में इतना डाउटफुल हो कि पता नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, परीक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत एग्जाम टफ है, तरह तरह के लोग इसमें बैठ रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये देखो, ये चीज़ थोड़ा सा स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ आ रहा है तो ये कोई गलत बात है। लेकिन साथ ही में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप अपनी प्रोसेस पर भरोसा नहीं करोगे, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस आपके सामने है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, अगर आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जब एग्जाम में ऑप्शन चूज करने होंगे, एग्जाम में ऑप्शन लेना होगा एक कि बी होगा कि सी होगा, तो वो आप कैसे ले पाओगे? तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल में आता है, वो फंडामेंटल्स हैं, वो अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले वो उन चीज़ों को समझो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 20-25 वीडियोस बना रखे हैं, तो उनको देखो, उनसे हेल्प लो, या और जहाँ भी आप जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हो उनसे देखो, सीखो, तो आपको पता होगा, चलेगा, रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और ये लास्ट अगर ऑप्शन है तो तैयारी फिर वैसी ही होनी चाहिए, अपनी जान झोंक दो। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, गायब का मतलब गायब। शादी, ब्याह, मुंडन, कोई और गैदरिंग, कोई ऐसी पार्टी, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी, दुनियादारी, जितनी भी सब चीज़ें ना, इनको थोड़ा सा, इनसे अलूफ हो जाओ, थोड़ा सा आइसोलेट करो इन सब चीज़ों से। और पहले पढ़ लो, 6 महीना पढ़ लो। 6 महीने पढ़ने के बाद में एक अलग लेवल पे होगे, होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोसेस तो पूरी करो ना। जो चीज़ें बेसिक है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ों को अगर डेली बेसिस पर टारगेट अचीव नहीं होंगे, देखो 10 चीज़ें बनाई कि हाँ 10 चीज़ें मैं करूँगा, लेकिन 10 में से अगर 7-8 भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम 70-80% तो कर रहे हो ना। लेकिन अगर आपने 10 चीज़ बनाई, उसमें से आप 3 कर पाए हो, 4 कर पाए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि टारगेट भी अनरियलिस्टिक नहीं लेना है, जो टारगेट अचीवेबल है आपको वही लेना है, लेकिन इतना करना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम निकालो, ऐसा नहीं है कि टाइम कहीं से और से आएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, खराब से खराब परिस्थिति में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, लोग किसी जॉब में हैं, लोगों के घर में भी सिचुएशंस इतनी बेटर नहीं है, बट उसके बाद भी दे आर स्टडी।
दे आर वर्किंग हार्ड। तो वो जब आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन से वो लड़ रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्होंने बनाया, मेहनत की उसके लिए, तब आज वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड लगे हुए हैं। वो पेशेंस नहीं खो रहे हैं, वो धैर्य के साथ लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन फिर पढ़ते हैं, चौथे दिन फिर रिवाइज करते हैं, फिर 5वें दिन टेस्ट देते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें उनको डेली रिवाइज करते हैं वो। सो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को बिना जाने हुए अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो दिस वुड बी वेरी टफ। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। कॉम्पिटिशन टफ है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आपको सबको पीछे छोड़ना होगा। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि मुझे सबको पीछे छोड़ना है। और जो इंसान मेहनत करेगा, जो इंसान एक्चुअल में उन चीज़ों को पूरा करेगा, जो टारगेट्स हैं आपके लिए, स्वयं के लिए जो अपने अपने टारगेट्स बनाए हैं, अगर आपको आपका उद्देश्य पता है, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, वो पागलपन है कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ तैयार करनी है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये सरकारी नौकरी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी आज की डेट में चाहिए, वो भी ROR की, तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से दिमाग में स्थिरता लानी पड़ेगी, जीवन में एक ठहराव लाना पड़ेगा। अगर दिमाग में ये सब चीज़ चलता रहेगा कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, वहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पे ये चल रहा है, उसने ये पेड कोर्स ले लिया है, क्या मैं भी ले लूँ, इन सबसे नहीं होगा, इन सबसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जो चीज़ें आपके हाथ में, क्या आपने उनको मैक्सिमाइज़ किया है? जो घटना चक्र के कंपाइलेशंस आपके पास हैं, जो दृष्टि की क्विक बुक आपके पास है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने पड़े हुए हैं, आपने डेफिनेटली अभी तक ले लिए होंगे, आपने उनको तैयार किया है, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उनके ऑप्शंस को आप समझ पा रहे हो। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, BM मलाबारी, क्या इनके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता है? क्या पॉलिटी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक वो आपको मालूम है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मालूम है? आपको जो मेन कमिटीज़ हैं, नरसिम्हन कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, लकड़वाला कमेटी है, आबिद हुसैन कमेटी है, नायक कमेटी है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक मालूम है कि नहीं? आपको फेरा फेमा के बारे में मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री, ये जो आपका UP स्पेशल है, इसमें जो मुख्यमंत्री ने जितनी भी योजना वगैरह चला रखी हैं, जो इतना चल रही है पिछले 3 सालों से, क्या आपको उनके बारे में आइडिया है? नया सवेरा क्या है, आपको आइडिया है? इकोनॉमी में और जो पुरानी योजनाएं हैं, क्या आपने उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की कि नाबार्ड कब बना था, या जो IDBI है वो कब बनी थी, कैसे क्या था? तो ये सब चीज़ें अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन में आप एक्चुअल में लगे ही नहीं हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, आप ईमानदारी से प्रयास ही नहीं कर रहे हो। और अगर आप ईमानदारी से प्रयास नहीं करोगे, जो एग्जीक्यूशन है, देखो सोचना कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मुझे ये मिल गया तो मैं ऐसा कर लूँगी, ये सिर्फ प्लानिंग है। प्लानिंग से नहीं होता है, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ऑन ए डेली बेसिस, डे टू डे बेसिस पे। इसीलिए मैं ध्यान देता हूँ कि प्रोसेस पे डेली पढ़ो, थोड़ा डेली पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो। आपने प्लान बना लिया कि मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, आप उन 4 चैप्टर में 40 चीज़ें हैं, आपने वो 40 चीज़ें देखी, आपने गिव अप कर दिया, आपने तुरंत क्विट कर दिया कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं 4 टॉपिक देता हूँ, 3 टॉपिक देता हूँ कि डेली पढ़ो। हर 3 दिन में रिवीजन होता है, हर 5 दिन में आप लोगों के कहने पर एक और मैंने एक्स्ट्रा 1 दिन दे दिया है कि हाँ ठीक है, रिवीजन करो, इसमें पुरानी चीज़ों को रिकॉल करो, जो पढ़ रखा है 3 बार 4 बार पढ़ो, उसके बाद में नोट्स बनाओ। अब जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज़ है कि वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं। ये समय अब बहुत ज़्यादा जानने का नहीं है कि आपने पीछे क्या किया। अब ये जो समय आगे का चल रहा है ना, इसमें चीज़ों को जल्दी कवर करो, कंपेंसेट करो कि जो पुराना छूट गया है वो मैं कैसे जल्दी से जल्दी कवर कर सकता हूँ या कवर कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें करो, रिजल्ट दिखे। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का, आपको सबको पीछे छोड़ना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाय।